हाँ बोल बोल। हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे मैम। हैप्पी वुमेन्स डे। अब बाहर नहीं आना है। चलो मैडम। चलो मैडम। मैडम को दो। लो हैप्पी वुमेन्स डे। सभी अपना आसन ग्रहण कीजिए। महिलाएं, आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 8 मार्च का ये दिन बहुत ही विशेष है। यह दिन उन महिलाओं को समर्पित है जो हमारे समाज, परिवार और देश की नींव हैं। नारी एक केवल शब्द नहीं, नारी केवल एक शब्द नहीं, संपूर्ण। मैं आप सभी को आज इस कार्यक्रम में पूरी गर्मजोशी के साथ आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। यहाँ पर उपस्थित गंगा की तरह पवित्र, माँ दुर्गा की तरह शक्तिशाली व माँ सरस्वती की तरह ज्ञानी समस्त अपनी छोटी व बड़ी बहनों का यहाँ आने के लिए हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम अपना अगला कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। भला नहीं, इसके साथ हमारी सह अध्यापिका श्रीमती ज्येष्ठा देवी जी हमारे बीच में महिला दिवस पर। Women's Day. Today I would like to say a few words about Women's Day. A woman is one of the strongest creation of रिश्ता नहीं पूरा संसार समेट लेती है। सिर्फ एक रिश्ता नहीं पूरा संसार समेट लेती है। बाप की इज्जत की खातिर अपने अरमानों को मार देती है। बाप की इज्जत के खातिर अपने अरमानों को मार देती है। खुद की उड़ान को रोककर उसने अपनों का मान बढ़ाया। खुद की उड़ान को रोककर उसने अपनों का मान बढ़ाया। वह लड़की ही है जो बिना कहे हर दर्द को जान लेती है। पर कभी कभी खामोश रातों में एक कसक सी उठती है। पर कभी कभी खामोश रातों में एक कसक सी उठती है जब पुरानी डायरी के पन्नों में उसकी ख्वाहिशें झुकती हैं। काश उसे भी हक हो कि वो अपनी पसंद का आसमां छू सके। काश उसे भी हक हो कि वो अपनी पसंद का आसमां छू सके, बिना किसी बंदिश के लिए अपनी पहचान के लिए जी सके। सलाम है उस शक्ति को जो त्याग का दूसरा नाम है। सलाम है उस शक्ति को जो त्याग का दूसरा नाम है। हर औरत जो खुद को भूलकर अपनों का नाम है। बूंद चाहिए समुंदर बनाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुंदर बनाने के लिए, पर एक स्त्री ही अकेली काफी है। एक स्त्री ही अकेली काफी है।
घर को स्वर्ग बनाने के लिए। इन पंक्तियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैडम और आपके प्रिंसिपल सुनीता जी से और आप पूरे स्टाफ से मुझे बुलाने पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे तो बहुत कुछ कह दिया है आप लोगों को, अगर समझो तो उसी में आप सहारा बने सबका, अपने बच्चों को समझाएं, अपने आसपास में जितने भी जो भी एडमिशन नए हो वो करवाएं, ताकि इस आश्रम में बच्चों की किलकारियाँ बनी रहें, अच्छा सम्मान होगा आप लोगों को। और फिर भी मुझे कभी भी कोई मौका मिलेगा यहाँ आने का तो मैं जरूर आऊँगी। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंजॉय पे आ जाती हैं थोड़ा सा, ठीक है? तो रेडी लेडीज, यस या नो? यस। जोश से बोलिए, यस। हो जाए प्यार। ये है क्वेश्चन गेम, जिसपे क्वेश्चन आएगा उस पे हमारे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसा हमने एक इवेंट रखा था, उसमें आप सभी का प्यार है जो आज हमारे पास आए हैं आप सभी, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोग का बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जैसे कि हमारे पास हमने बहुत सारे आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स को भी बुलाया था, तो किसी कहीं वो जमीन पे जाके काम करती है समाज में। हम लोग तो आए हैं, काम कर रहे हैं, कोई ऑफिसर्स है, कोई कहीं है, कोई कहीं बैठे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है? जो जमीन पे काम कर रही है। हर परिवार में जाती हैं, उनको पता है कि इस परिवार की क्या दशा है, उनको महसूस करती हूँ लोगों के दुख दर्द क्या है, किस बच्चे को क्या पीड़ा है, क्या परिवार में दुख है, किस महिला के साथ क्या उत्पीड़न हो रहा है। वो सभी तरह की महिलाएं हैं जो समाज के साथ बिल्कुल जमीन पे जाके काम करती हैं। आज हम हमारे बीच रेड क्रॉस से सोनिया जी पहुंची हुई हैं। वो बेसिकली फर्स्ट एड उनकी जो ट्रेनिंग्स है, जैसे प्राथमिक उपचार जो होता है, तो किस तरह से हम चोट लगे तो किस तरह से प्राथमिक उपचार करें, उसके लिए ट्रेनिंग देती हैं। किरण मलिक जी हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी मेंबर हैं, काफ़ी सालों से काम कर रही हैं, सोशल वर्कर हैं, बहुत अच्छी महिला हैं और समाज में इनका नाम है कि बहुत ही डेडिकेशन से काम करते हैं। मतलब कहीं भी कोई भी परेशानी या कुछ भी है तो तुरंत सबकी हेल्प के लिए जाती हैं। और ईशा जी पहुंची हैं हमारे बीच, ईशा पवार जी, मैं इनका भी बहुत ही अभिनंदन करती हूँ। हमारे यहाँ स्कूल में आप आए हैं, मतलब छोटा सा हम अनुरोध आप लोगों से करते हैं, आप तुरंत हमारे यहाँ पहुँच जाते हो, इसलिए ये प्यार है जो हमेशा लगातार हमारे बीच बना हुआ है। और मैं स्वागत करूँगी डॉक्टर नेहा गुलाटी जी का कि वो बहुत ही हमारा प्यार है, स्नेह है, जो तुरंत हम एक बार कहते हैं कि आपको आना है, तुरंत दौड़ी दौड़ी आ जाते हैं, कभी उन्होंने मना नहीं किया।
और देखिए डॉक्टर, स्कूल है, कोई कॉलेज है, इंडस्ट्रियल है, कहीं भी है, हमें हर तबके की जरूरत होती है, क्योंकि सभी के बिना किसी का विकास नहीं है, तो वही काम करना पड़ता है। तो महिलाओं के बिना हमारे देश का विकास नहीं है। और हमारे बीच बैठा हुआ है, और मैं तो बहुत आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ कि आप सभी यहाँ पहुँचे हैं कीमती समय निकाल कर। लेकिन जो मुझे उम्मीद थी कि इतने आएंगे, आप लोग इतने नहीं आए, कि इसलिए आप लोग नहीं आ पाए हो। और हमारे जो मैडम, बहुत देर से मैंने खड़ी कर रखा, खड़ा कीमती समय निकाल के हमारे पास पहुँची हैं, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं यहाँ पहुँचने पर। और हमारे बीच पहुँच जो हर समय संस्था के साथ खड़ी हैं और हमेशा यही चाहती हैं कि संस्था और ये स्कूल हमेशा तरक्की करे। इन्होंने आप लोगों से अनुरोध भी किया कि हम चाहते हैं कि उसी ऊंचाई पे हमारा स्कूल पहुंच जाए जहां पहले था, और इसके लिए हमें सबके साथ की जरूरत है। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, है तो ये पॉलिटिशियन नारा, लेकिन फिर भी सभी का है कि अगर आपको विकास चाहिए तो सबका साथ बहुत जरूरी है। और मैं हमारी सेक्रेटरी जी की धर्मपत्नी श्रीमती किरण चंद जी, मैं उनका भी हमारे यहाँ आश्रम में हमारे तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं सुमन जी हैं, ये आशा वर्कर हैं। आशा वर्कर तो हैं ही, लेकिन एक ही मानिए कि झांसी की रानी है। मतलब जहाँ भी हम जाएंगे हर जगह ये खड़ी मिलेंगी, किसी भी के साथ कोई अत्याचार है, कुछ भी है। अगर आपको चाहिए महिलाओं का संगठन है तो कॉन्टेक्ट करिए आप सुमन जी से। मतलब बहुत अच्छा सोशल नेटवर्क है, बहुत अच्छा वर्क करती है। और हमारी जो महिलाएं, हमारे बच्चों की मम्मी यहाँ पहुंची हैं, मैं उनका भी बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि आप हमारे यहाँ पहुंची हैं। और जो महिलाएं जीत रही हैं, पार्टिसिपेट करें। देखिए आप लोग आएंगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा, और ये जरूरी है, आपस में मिलते रहेंगे तो कुछ कमियां हैं उसमें सुधार करेंगे। जब मिलेंगे नहीं तो हमें पता कैसे लगेगा कमियां कहाँ चल रही है हमारे बीच में। तो मैं अनुरोध करूंगी हमारे डायरेक्टर श्रीमती कमलेश गुलाटी जी से कि आप आए, और हमारी मंडल अध्यक्ष रेखा गोयल जी का एक प्राइज भी है और उनका स्वागत करें। प्लीज मैडम। हाँ जी, चलिए। हाँ जी, यस। आप सभी के घर में लड़कियां हैं, है ना? लड़का भी है, लड़की भी है। लेकिन जैसे ही वो एज क्रॉस करते हैं, 10 ईयर होते हैं, 12 होते हैं, तो एक काम करना है कि उनके साथ आपने बात करनी है। जब बच्चा थोड़ा सा ग्रो करता है, उसके माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी बेटी जो है या बेटा है, उसके माइंड में चल क्या रहा है। हम लोग क्या करते हैं ज़्यादातर, मैं गांव से भी बिलोंग करती हूँ, मैं शहर में भी रहती हूँ, और मेरी नेशनल भी लेवल पे भी ट्रेनिंग रहती है। तो मैं काफ़ी लोगों से मिलती हूँ, देखती हूँ, और मैं बताती भी हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं कि हमारा जो बच्चा है ना वो सही है, लेकिन एक बार आप उससे बात करें एज अ फ्रेंड, दोस्त बन के, ठीक है? उनको डांटना नहीं है, मारना नहीं है, पीटना नहीं है, सिर्फ उनके साथ बैठ के, अभी जैसे आपके गेम करवा रहे थे, है ना? आपको थोड़ा सा ये लग रहा था कि हमारे गेम अजीब लग रहा था ना? अगर आप अपने बच्चों के साथ खेलो थोड़ा टाइम, तो ऐसा लगेगा आपको?
नहीं लगेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि घर में घर के कामों में इन्वॉल्व होके रह जाते हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है भाई खेल के आ जाएंगे, लेकिन उनके साथ अगर आप थोड़ा बहुत भी खेलो, ज़्यादा नहीं, आधा एक घंटा अपने बच्चे के साथ खेलो और खेल खेल में उससे बात करो कि उसके माइंड में चल क्या रहा है। अभी फिर अगर आप 2 साल बाद 3 साल बाद अगर उनको कुछ बोलते हो, वो सुसाइड करते हैं या कुछ और गलत काम करते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है उसको बचाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम उनसे की एज बढ़ती है ना, उसके माइंड में चीज़ें आती हैं, अदर जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होती है, वो नेचुरल है, बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, उसको ना नेगलेक्ट नहीं करना हमने कि नहीं वो लड़के से बात करती है, नहीं तू लड़की से बात मत कर, ऐसे नहीं करना। आपने बस उनको समझाना है। बस मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अपने बच्चों के साथ कुछ टाइम के बाद दोस्त का रिश्ता रखो, ताकि उनके माइंड में जो चलता है आप लोगों को पता रहे और कोई भी अनहोनी उनके साथ ना हो। थैंक यू सो मच। हाँ जी। जहाँ महिला शक्ति इकट्ठी हो जाए वो किसी को नहीं छोड़ती। मैडम रेखा जी प्लीज आप आइए। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में आपको महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सब जानते हैं कि जितने भी हमारे देवी देवता हैं उन सब के आगे पत्नी का नाम ही आता है। जैसे राधा कृष्ण, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, उन सब में भी माताओं को प्राथमिकता दी गई है। हमारे लिए जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, रानी लक्ष्मीबाई,
ये कल्पना चावला, बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो एक शक्ति का काम और उन्नति का काम करके गई हैं और हमारे लिए एक विशेष उदाहरण छोड़ के गई हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और आजकल हमारे समाज में एक चीज चली हुई है, ये लव जिहाद। सुना है आप सबने सुना है लव जिहाद। जो लव जिहाद क्या होती है, दो लड़कियां होती हैं, उनको मुस्लिम लड़के होते हैं, नाम बदल के उनको अपने झांसे में फंसाते हैं, उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसाते हैं, उनको मजबूर किया जाता है, मारा पीटा जाता है, हाँ, यहाँ तक कि उनके टुकड़े करके उनको फेंक दिया जाता है, पता ही नहीं चलता। तो हम सब माताओं बहनों का यही है कि हम अपनी बेटी बच्चियों को सुरक्षित रखें, उनको समझाएं। आप सब उनको देखते होंगे, फ़ोन चलाती हैं आजकल सबकी बच्चियां, आप सब भी चलाते हैं। आप फ़ोन में ध्यान ना देते हुए उन पर ध्यान दें, उनको समझाएं। अगर वो कुछ गलत कर रही हैं तो उनको डांटे नहीं, उनको समझाएं कि ये सब गलत है। उनके साथ दोस्ती का रिश्ता बनाएं। और माँ की, बच्चे की पहली गुरु माँ ही होती है और उनको अच्छी शिक्षा देने का काम माँ ही करती है। आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा और आप सब इस बात को घर पे जाकर अपनी बच्चियों के साथ शेयर करेंगे और उनको समझाएंगे कि ये सब गलत है। और आप सब यहाँ पे आए, आप सब ने अपना कीमती समय यहाँ पे दिया और महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से। अगर कोई गलती हुई है तो माफ़ करना। धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, बच्चियाँ हैं, बड़े हैं, सारे आशा वर्कर्स हैं, जो भी महिलाएं यहाँ हैं, सबको पहले अपनी सेहत पे ध्यान देना चाहिए। हर किसी को अपना पहले देखना है। अगर आप स्वस्थ हो तभी आपका घर परिवार स्वस्थ रह पाएगा, ठीक है। और मैं तो जानती हूँ यहाँ जितनी आशा वर्कर्स हैं, उनका सब परिवारों के घरों पे इतना होल्ड है कि जो महिला आती भी है हमें दिखाने ना, उसको पूछो रिपोर्ट का है, अरे वो तो हमारी आशा वर्कर के पास है। अच्छा, आप आए क्यों नहीं? मेरी आशा वर्कर के पास आज टाइम नहीं था। तो मतलब इतना आप लोगों का होल्ड है, मैं बता रही हूँ। अगर आप सही से काउंसलिंग करो, घर घर में जितने भी घर आपके उसमें आते हैं, महिलाओं को, बच्चों को, और जो चीज़ आप नहीं समझ पाते हो आप हमसे पूछो, हम आपको बताएंगे कि कैसे गाइड करना है ना। आप मतलब सोच नहीं सकते आप सबकी कितनी भलाई कर सकते हो, मतलब आपकी इतनी पावर है ना। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सभी जितने भी यहाँ पे हैं, सभी यूनिक हो अपने आप में। आप सब मतलब हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा है, तो ये ज़रूरी है कि हम सबको आगे बढ़ावा दें, है ना, साथ मिलके चलें, क्योंकि अकेले तो हम कम चल पाएंगे, सबके साथ हम काफ़ी आगे तक जा पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। मैं आप आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब तो और इसके बाद हम जो अपना थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हैं, हम ग्रुप डांस के लिए बुलाना चाहते हैं सभी लेडीज को। स्टेज पे आ जाएं, इवन के बच्चे हमारे। all beautiful ladies, lovely ladies, thank you so much for coming here। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम निकाला यहाँ के लिए और अपने आप के लिए। सबसे बड़ी बात ये सब हमें अपने आप को सम्मानित करने का दिन है। और जो औरतें संघर्ष करके, सारी लेडीज़ जो अपने घर में पूरा दिन संघर्ष करती हैं, उसके बाद अपने आप को पैम्पर करना चाहिए। ज़रूर थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालें और अपने आप को पैम्पर, अपने आप को सम्मानित करें। थैंक यू सो मच। मैं बहुत टाइम नहीं लूँगी, सबका बहुत लेट हो गए हैं।